रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। बीच में 15 दिन वीडियो नहीं आया है। इसमें कुछ एग्ज़ाम पड़ जाने के कारण और कुछ काम पड़ जाने के कारण वीडियो नहीं आया था। तो आज से फिर कंटिन्यू यह वीडियो चलेगा। तो आप लोग फिर से इस चैनल पर जुड़ जाएं और अपना टेस्ट सीरीज लगाते रहें। जो भी आपका आगामी एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार सचिवालय और ग्रुप डी बीपीएससी, उसमें इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ईपी लेखापाल, तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और बीच में वीडियो नहीं आया उसके लिए सॉरी। अब यहां से फिर कंटिन्यू बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज और ये 40 क्वेश्चन का डिस्कशन आते रहेंगे और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है उसे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो भी अभी तक टेस्ट कराया गया है उसका पीडीएफ और वीडियो दोनों डाला गया है, आप वहाँ से जाकर देख लें। जो स्टूडेंट अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां से देखें। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में लाभ मिलेगा और मिला भी होगा, जो भी स्टूडेंट अभी तक कंटिन्यू फॉलो करते आए होंगे। तो मैं बिहार एसएससी का टेस्ट प्लेटफॉर्म के बुक से 10 डाला हूं और स्पार्क से 7 से डाल दिया गया है, वो भी कंटिन्यू कर दिया जाएगा। आप उसे भी बनाएं, आपका एग्ज़ाम संभवतः सितंबर में होने की संभावना है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी स्थल कौन है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी सूतकांडोर, ऑप्शन डी दाइमाबाद। तो हड़प्पा स्थल का पूर्वी स्थल की बात कह रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। मांडा की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है और दाइमाबाद की बात करें तो महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन बी हड़प्पा काल, ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल और ऑप्शन डी आपको नवपाषाण काल। तो आग का आविष्कार आपको ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल में हुआ था। वही कृषि का आविष्कार की बात की जाएगी तो कृषि का आविष्कार आपको नवपाषाण काल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रंगपुर और ऑप्शन डी धौलावीरा। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह की बात कर रहा है तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। ऑप्शन बी की बात करें तो कालीबंगा से जुते हुए हल का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा आपको राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी एरिस्टो एथेनिज, ऑप्शन सी हेरोडोटस और ऑप्शन डी चाणक्य। तो इतिहास का पिता आपको ऑप्शन सी हेरोडोटस को कहा जाता है और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। क्वेश्चन नंबर 5, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी चांदी। तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो शतपथ ब्राह्मण की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यजुर्वेद। यजुर्वेद से था। गद और पद यजुर्वेद को ही कहा जाता है। अथर्ववेद की बात करें तो सबसे अंत का वेद यानी कि लास्ट का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है। और ऑप्शन सी की बात करें तो गाना सामवेद में गाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7, गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो मैं अभी ऊपर चर्चा किया हूँ, गद और पद वाला वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यजुर्वेद। गद और पद यजुर्वेद का है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इस क्वेश्चन को एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1901 में और ऑप्शन डी 1942 में। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज आपको ऑप्शन बी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए की बात करें तो 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा 1937 में भारत से अलग हुआ था। और ऑप्शन डी की बात करें तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए उपनिषद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी भागवत गीता में और ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शैल चित्र, ऑप्शन बी चैत्य, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी मूर्ति। तो भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पांडु और ऑप्शन डी हरा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी लाल रंग। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन ए गिरनार अभिलेख, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी कंधार अभिलेख और ऑप्शन डी बोगोज कोई अभिलेख। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करें तो ऑप्शन डी बोगोज कोई अभिलेख विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक, ऑप्शन सी प्राग ऐतिहासिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आपको ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आप कंफ्यूजन में आदि ऐतिहासिक होगा कि ऐतिहासिक होगा कि प्राग ऐतिहासिक होगा, आप गलत मार के चलाते हैं। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, आदि ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता की थी। अभी जो चल रहा है आपको ऐतिहासिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी कपिलवस्तु में और ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण की बात आपको कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में, जो कि नेपाल के कपिलवस्तु में पड़ता है लुम्बिनी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और ऑप्शन बी की बात करें तो महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था?
तो मैं आगे भी इसका चर्चा किया हूँ। ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल और ऑप्शन डी हड़प्पा काल में। तो कृषि का आविष्कार आपको ऑप्शन सी नव पाषाण काल में हुआ था। वही आग का आविष्कार की बात करेगा तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, यज्ञ संबंधित विधि विधान है, यज्ञ संबंधित विधि विधान है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में और ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो यज्ञ संबंधित विधि विधान की बात है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यजुर्वेद में है, जिसे गद और पद दोनों कहा जाता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की बात कही गई है और सामवेद में गाना की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी रंगपुर। तो कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी की बात करें तो रंगपुर से चावल की भूसी प्राप्त हुआ है। लोथल आपको गुजरात में पड़ता है। लोथल से चावल का भी साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 18, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 22। तो पुराणों की संख्या आपको ऑप्शन सी 18 है। पॉलिटी में बात करें तो 12 अनुसूची है और ऑप्शन डी की बात करें तो 22 भाग है। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची है और वर्तमान में कितनी है और वर्तमान में भाग कितने हैं। तो मूल में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है और भाग की बात कहेगा तो 22 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है तो ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी वायु पुराण, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण और ऑप्शन डी गरुड़ पुराण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए विष्णु पुराण। मौर्य वंश की जानकारी आपको विष्णु पुराण से मिलता है। ऑप्शन सी की बात करें तो मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी भोगवा, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी सतलज। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है तो आपको ऑप्शन सी रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी अगस्त्य, ऑप्शन सी विश्वामित्र और ऑप्शन डी विश्वामित्र। तो दोनों ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों एक ही है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों, यानी कि विश्वामित्र ही दोनों में लिखा गया तो इसका आंसर सी और डी दोनों है विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी साक्ष्य और ऑप्शन डी मीमांसा। तो सबसे प्राचीन की बात करता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी साक्ष्य। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सबसे प्राचीन दर्शन की बात कर रहा है तो साक्ष्य युग पतंजलि से है। क्वेश्चन नंबर 23, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। ऑप्शन ए व्यास स्मृति, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी पराशर स्मृति और ऑप्शन डी मनु स्मृति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन आपको मनु स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 24,
वैदिक सभ्यता का काल क्या है? ऑप्शन ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1500 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1000 से 500 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 2000 से 1000 ईसा पूर्व। तो वैदिक सभ्यता की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बी 1500 से 600 ईसा पूर्व। वही उत्तर वैदिक काल की बात कहता तो इसका आंसर होता आपको 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में जो आजीवन महिला अविवाहित रहने वाली होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पतिव्रता, ऑप्शन बी अमाजू, ऑप्शन सी सुकन्या और ऑप्शन डी ब्रह्मकुमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, उसे अमाजू कहा जाता है जो महिला आजीवन अविवाहित रहती है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद को, ऑप्शन बी अथर्ववेद को, ऑप्शन सी यजुर्वेद को और ऑप्शन डी सामवेद को। तो संगीत का जनक बहुत बार मैं चर्चा इसी सेट में किया हूं, तो आप खुद ही आंसर निकाल दिए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी सामवेद को कहा जाता है। और ऑप्शन सी की बात करें तो गद और पद यजुर्वेद को कहा जाता है। और ऑप्शन ए की बात करें तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है जिसे अगस्त्य ऋषि द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो आर्यों का मूल निवास स्थान की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मध्य एशिया में आर्यों का मूल निवास स्थान था। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी सामवेद। तो सबसे प्राचीन वेद की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। कभी कभी इस क्वेश्चन को सजाने के क्रम में भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपको अथर्ववेद। तो 1 2 3 और 4। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्रम को सजाने की भी बात कहा जाता है तो आप अच्छे से याद रखेंगे क्रम। क्वेश्चन नंबर 29, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। कहीं कहीं आपके एग्जाम में किस मंडल में है इस बात को पूछा जाता है और कभी कभी गायत्री मंत्र किस वेद से लिया जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों तरीका से आप याद रखें कि आपको कन्फ्यूजन कभी ना हो एग्जाम में। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किस मंडल में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 30, गोत्र शब्द की उत्पत्ति यानी गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी हड़प्पा काल, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल और ऑप्शन डी मौर्य काल। तो गोत्र शब्द का उत्पत्ति आपको ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल में हुआ था जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल है। क्वेश्चन नंबर 31, बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया और सबसे पहला प्रवचन वो कहाँ पर दिए थे? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो दोनों तरीका से आप अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन ए महापरिनिवारण, ऑप्शन बी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी धर्म उपदेश और ऑप्शन डी धर्म चक्र परिवर्तन। तब बुद्ध का प्रथम प्रवचन आपको ऑप्शन डी धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया जो कि सारनाथ में दिए थे। सारनाथ बनारस के नज़दीक पड़ता है। महापरिनिवारण की बात करें तो महापरिनिवारण मानी उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में उनका मृत्यु हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शिव और ऑप्शन डी इंद्र। तो उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म की बात कर रहा है। ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 570 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 530 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म आपको ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 463 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन बी की बात करें तो 540 में महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनका मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, सत्य जयते राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? सत्य जयते राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडको उपनिषद, ऑप्शन सी छंदो उपनिषद, ऑप्शन डी ऋषिपत्नम उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मुंडको उपनिषद से सत्य जयते लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, उपनिषद की कुल संख्या कितनी थी? उपनिषद की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 104, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 108 और ऑप्शन डी 112। तो उपनिषद की कुल संख्या आपको ऑप्शन सी 108 थी। उपनिषदों की संख्या 108 थी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी विष्णु पुराण और ऑप्शन डी महाभारत। तो भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करें तो महाभारत है और उसके बाद आपको रामायण है। महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास और रामायण के वाल्मीकि थे। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं जैसे एनटीपीसी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए कश्मीर में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में और ऑप्शन डी राजगीर में। तो प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। वही ऑप्शन बी की बात करें तो दूसरा बौद्ध संगति आपको वैशाली में हुआ था। ऑप्शन सी की बात करें तो पाटलिपुत्र में, जो कि तीसरा बौद्ध संगति आपको पाटलिपुत्र में हुई थी। और ऑप्शन डी की बात करें तो चौथा यानी कि जम्मू कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आपको जम्मू कश्मीर में चौथा बौद्ध संगति हुआ था। उसी में हीनयान और महायान में 2 भागों में बट गया था। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पाई समाज कैसा था? हड़प्पाई समाज कैसा था? ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक, ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक, ऑप्शन सी समाजवादी और ऑप्शन डी राजतंत्रवादी। तो हड़प्पाई समाज कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक हड़प्पाई समाज था। क्वेश्चन नंबर 39, R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी कालीबंगा से और ऑप्शन डी हड़प्पा से। तो R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हड़प्पा से मिला है।
ऑप्शन ए की बात करें तो मोहनजोदड़ो से मृतकों का टीला मिला है। और ऑप्शन बी की बात करें तो लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है। लोथल आपको गुजरात में पड़ता है। और ऑप्शन सी की बात करें तो कालीबंगा आपको राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से जुते हुए खेत का हल का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 40। इस तरह आज सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन को एनटीपीसी आपको जो 16 से लेकर 15 से लेकर 16 तक एग्जाम चला था उसमें पूछा गया था ऋग्वेद में कितने सूक्तों की संख्या है। ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1050, ऑप्शन सी 1090 और ऑप्शन डी 1015। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या आपको 1028 है। इसमें 10 मंडल है। वालखिल लेकर बात करेंगे तो 11 मंडल होगा और ऋचाएँ की संख्या 10,462 है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद आपको ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो इस तरह आज 40 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे और इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। अगर इसका पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहां से आप ज्वाइन कर लें। अभी तक जो भी सेट कराया गया है वहां पर उसका पीडीएफ और वीडियो दोनों डाला गया है। आप वहां से जाकर सारे वीडियो और सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, जब तक आप रिवीजन करके नहीं पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा। तो एक चीज़ को आप बार बार पढ़ें और रिवीजन करें। रिवीजन कीजिएगा तो आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा, भूलने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। तो इसीलिए जब भी पढ़ें तो आप रिवीजन ज़रूर करें और जो चीज़ आप इसमें नहीं जानते हैं वो अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें और कॉपी कलम अपने हाथ में लेकर ही पढ़ें, क्योंकि जो इसमें बताया जाता है आप उसे, जो आपको अच्छा लगता है उसे नोट करते रहें। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। बीच में कुछ कारणवश से यह सीरीज 15 दिनों के लिए बंद था, लेकिन आज से फिर कंटिन्यू यह सीरीज चलेगा। तो आप इस सीरीज से फिर जुड़े और मैं आशा करता हूं कि जो भी लोग करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखें तो उसमें करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल दोनों का सेट, अंतर्राष्ट्रीय का 20 सेट और बिहार स्पेशल का 10 सेट वो भी डाल दिया गया। आप वो भी जाकर प्लेलिस्ट से देख लें, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।